अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है नई और एक फार्मिंग की जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों तो अभी मेरे फार्म में बाढ़ नहीं है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो इसके लिए अभी मैंने जो बाढ़ का शेड्यूल है वो थोड़े पीछे कर दिया है, क्योंकि ईद के बाद ही मैं फार्म में चिक्स लूँगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं और रमज़ान करते करते अगर आप फार्मिंग करेंगे तो दिक्कतें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए इस टाइम पे मैं साल के एक बार 15 दिन 20 दिन जितने भी होते हैं लिफ्टिंग के बाद मैं थोड़े गैप रखता हूँ, जो टाइम पे मुझे थोड़ा वक्त मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप फार्म के सेटअप करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक फार्म है और दूसरी तरफ और एक फार्म है, तो मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और जाते जाते बताऊँगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने की मकसद क्या है। तो पहली बात तो है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो जिस जगह पर मेरा फार्म है वो बहुत ही कूलिंग जगह है, ठंडा जगह है, और जो जगह का लंबाई है वो पूरब से पश्चिम दिख तक है, और यहाँ पर जो हवा है वो चारी दिख बहता है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किया है कि भैया फार्म करने की जो कारण है या फिर फार्म कैसे किया जाए, इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो उसके लिए तरह तरह वीडियो में मैं छोटे छोटे बातें बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपका सेटअप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि फार्म सेटअप करने से पहले कौन सा चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो पहली बात है, अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो, अगर आप हो सके तो इस बात को लिख लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका पोल्ट्री फार्म बंद भी हो सकती है। तो पोल्ट्री फार्म अगर आप करना चाहते हो, पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर आपके पास पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड नॉलेज हो खुद के, या फिर इस बिज़नेस के ऊपर आपका कोई प्यार हो, तभी इस बिज़नेस को करने आइए। नहीं तो इस बिज़नेस को करने से पहले रिसर्च की लीजिए, क्योंकि रिसर्च ना करके अगर आप बिज़नेस को करेंगे तो आपका जो लॉस होने की जो संभावना है बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि मेरे आसपास ही बहुत पोल्ट्री फार्मर है जिन्होंने बहुत तरह तरह की मुश्किलें झेली है, और मैं भी अभी तक, मैं लगभग 5 साल 6 साल हो गया है, अभी तक फार्म करने की बावजूद कभी कभी मेरे ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी मैं मैनेजमेंट अच्छे करने के बाद भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं पाता हूँ। तो ये होता रहता है। तो इस कैपेसिटी को आपको लेना होगा कि अगर आप 2500-3000 बार्ड फार्म कर रहे हो तो आप उस बार्ड को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, आपके पास लेबर तो होना ही चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा फार्म हो, एक लेबर 2 लेबर जितना हो सके कैपेसिटी के ऊपर लेबर ज़रूर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेबर होने के बावजूद आपको खुद को काम करना फार्म में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती है। क्योंकि लेबर एक दिन अगर तबीयत ख़राब हो गई या फिर ना आए तो उस टाइम पे आप फार्म को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और 40 दिन का जो शेड्यूल है, अगर एक दिन भी आपका इधर से उधर हो गया तो आपका जो पूरा महीने का प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको खुद को नॉलेज रहना चाहिए, आपको खुद को काम आना चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी बात है, आपके पास ऐसा जगह होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह का मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस जगह मेरा यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैंने इस जगह को फार्म किया। इसके लिए मेरे जो ज़मीन है, जैसे कि यहाँ पर खेती बाड़ी तो होती रहते हैं, तो खेती का ज़मीन अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खेती होने के बावजूद आप पूरे साल में थोड़े पैसे आपको मिलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे फाँका ज़मीन है जहाँ पर हवाएं खिलती है, जो आपके घर से लगभग 200 मीटर 200 फीट या फिर 200 मीटर 300 मीटर के आसपास है, तो आप फार्म के तरह में सोच सकते हो। जैसे कि अगर दिक्कतें हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फार्म में आ पाएंगे। तो 3-4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फार्म करने के पहले खुद से फार्म करने के बारे में सोचिए, खुद से जो चास है वो करने के बारे में मत सोचिए। आप कोशिश कीजिए कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है वही करने की कोशिश कीजिए। कि बहुत सारे जो यूट्यूबर भाई है वो बोलते हैं कि खुद से करो तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा तब मिलेगा जब आपका उत्पादन अच्छा होगा, बाज़ार में आपका उसको बिकने की जो कैपेसिटी वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बाज़ार में तो आप खुद एक एक करके मुर्गी तो नहीं बेच सकते, तो आपको जो
काट के बिक रहा है उसके पास जाना होगा। तो बहुत एक लंबी प्रोसेस है और उसको अकेला मैनेज करना बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आपके पास अगर कैपेसिटी हो, जैसे कि आप अगर दोस्त वगैरह उस बिज़नेस से इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपको माल ख़रीदने के लिए अच्छे रेट देने के लिए तैयार है, तो दोस्तों आप उस बिज़नेस में कर सकते हो। नहीं तो इस बिज़नेस में कंपनी से कॉन्टैक्ट बिज़नेस ही सबसे सही है, क्योंकि कंपनी से कॉन्टैक्ट बिज़नेस करने से क्या होगा कि वही आपका सारा माल खरीद लेगा, वही आपका पूरा जो फीड है, जो चीक्स है, जो मेडिसिन है दे देगा। आप सिर्फ फार्मिंग करेंगे और पूरे महीने में आपका एक कैपिटल मिल जाएगा पर केजी के हिसाब से, आपका रिज़ल्ट के ऊपर निर्भर करके। कुछ कंपनी है जो फार्मर को अच्छे जीसी देते हैं, सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, अच्छे रिवर्स करते हैं लेकिन कुछ कंपनी है जो ऐसे भी है जो फार्मर को उसी अच्छी तरह से मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते, नहीं देखते हैं। तो ऐसे तरह की फार्मर भी है, ठीक है। तो अभी आपको बोलता हूँ कि फार्म करने की जो तरीका है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा जमी है उस तरफ भी मेरा थोड़े जमी है। तो मैंने क्या किया, जो खेती के लिए तीनों सेट बनाया है। तीनों सेट बनाने की प्रोसेस क्या है, पहले सेट जो उस तरफ जो शेड है रास्ते के उस तरफ, तो वो जो शेड है वो मैंने पहले बनाया था। उसको बनाने के बाद 1-1.5 साल उससे थोड़ा पैसा मुझे मिला। उसके बाद खुद से इन्वेस्ट करके कुछ पैसा खुद से इन्वेस्ट किया और दूसरी सेट बनाया। दूसरी सेट बनाने के 2 साल बाद मैंने वो जो तीसरे वाला सेट है थोड़े प्रॉफिट और उसके साथ खुद कुछ इन्वेस्ट करके उसको बनाया है। तो बिज़नेस का बोलने का मतलब ये है कि कुछ पैसा कंपनी से आते हैं, उसके साथ साथ कुछ खुद से इन्वेस्ट करके मैं बनाया है। इसका मतलब है कि आप एकदम से, अगर आपके पास जमी है, कैपिटल है, अगर आप खुद से ही 5,000 10,000 का फार्म बना रहे हो तो थोड़े ठहर जाओ भाई। कारण थोड़े पहले एक छोटे सेट से शुरू करो, उसको मैनेज करो, उसमें प्रॉफिट कमाओ। आप देखो कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप सेट बढ़ाओ, ठीक है। अगर पहले ही मैंने 3 सेट बढ़ा देता तो मेरा दिक्कत बढ़ सकता था, ठीक है। तो इसके लिए एकदम से ही पूरे बढ़ाने के बारे में मत सोचिए, थोड़े थोड़े करके जो फार्म है उसको बढ़ाइए। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा ये देगी, ठीक है। बिज़नेस करने की अगर अब नए हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में, अगर आप नहीं आते हो पोल्ट्री इंडस्ट्री से, तो आपको थोड़े थोड़े करके इस चीज़ को करना चाहिए, थोड़े थोड़े करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है फार्म करना, फीडर वगैरह, डिंकर वगैरह ख़रीदना, उसके साथ साथ एक घर बनाना। हर एक चीज़ मैनेजमेंट करते एक कॉस्टली अफेयर्स है। अगर आपका लॉस हो जाता है तो दिक्कतें बढ़ती है। इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमेशा फार्मिंग करने से पहले कि उस चीज़ को अच्छे से, हर एक चीज़ को बारीकी से जान के, हो सके तो आपका अगर कोई दोस्त है जो फार्मर है उसके साथ डिस्कस करके तभी आप फार्मिंग में इन्वॉल्व होइए, ठीक है। तो 5-6 चीज़ आप लोगों को बता दिया, जिसके बाद आप इस फार्मिंग में आइए। उसके बाद अगले वीडियो में जो बनाऊंगा वो है कि फार्म करने की तरीका, मतलब फार्म का सेटअप कैसे किया जाए, दोनों फार्मों के बीच में गैप कितना रह जाए, एयर सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अलग वीडियो बनाऊंगा कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जो गैप है, जिस टाइम पे मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो इसके लिए हर एक चीज़ के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों बना के दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, दुआ कीजिए आप लोग अच्छे रहिए, आपको फैमिली अच्छे रहे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।